तो हम इसी को हम वो कंटिन्यू करते हैं कि हमारा जो लास्ट था वो ट्रांजिशन के ऊपर हम ये वो बात कहते हैं ट्रांजिशंस और एनिमेशन। ट्रांजिशंस के अंदर हमारे पास अगर हमारे पास जो टेक्स्ट विजिबल होगा या जो हमारे पास जो स्लाइड विजिबल होगी उसका हमारे पास जो विजिबिलिटी है वो किस तरीके से होगी। लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास जो लोगों का जो चलना है वो हमारे पास ट्रांजिशन है। या अगर इसके मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास ये जो स्लाइड दिखेगी किस तरीके से दिखेगी। मैं अगर इसमें ट्रांजिशन में मॉर्फ सेलेक्ट करता हूँ तो अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो ये मेरे पास ये इस तरीके से आएगी, मतलब एकदम से वो पिछली वाली को ये पहले वो ब्लैंक करके ये नेक्स्ट पे जाएगा। अगर हम फेड के ऊपर सेलेक्ट करें तो हमारे पास वो पिछली वाली को गायब करके सेकंड पे आएगा। मैं अगर पुश पे करूँ तो उसको रोटेट करके आएगा। तो ट्रांजिशन में बस स्लाइड चेंज के अंदाज को कि स्लाइड बदलेगी कैसे, या जब हम स्लाइड से फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे जाएंगे तो कैसा लगेगा। ये जैसे ये डॉल्फिन वाले से मैं व्हेल वाले से जब मैं इस पे आ रहा हूँ तो ये स्प्लिट हमारे पास जो स्लाइड हमारे पास जो यूज़ हो रही थी वो नंबर 5 या जो लास्ट स्लाइड है वो हमारे पास स्प्लिट होगी और वो न्यू हो जाएगी। ये हमारे ये रिवील में आएगा कि ये जस्ट एक पॉपअप हो गई। रैंडम बार में हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड है वो कट होके वो न्यू स्लाइड के अंदर आ जाएगी। तो ये हमारे पास होती है ट्रांजिशन या ट्रांजिशन इफेक्ट से हम इससे सेट कर सकते हैं कितने टाइम की हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं, उसमें साउंड लगाना चाहते हैं या नहीं। आमतौर पे हम स्लाइड्स के अंदर हम साउंड को पसंद नहीं करते ट्रांजिशन साउंड को। एनिमेशन भी हमारे पास समहाउ सेम है कि अगर मेरे पास ये टेक्स्ट है, मैं इसके अंदर मैं एनिमेशन को मैं प्रीव्यू करूं तो ये जस्ट फेड हो गया। फ्लाई इन पे मैंने क्लिक किया तो ये जस्ट पॉपअप होगा। ये मतलब ये जस्ट ऊपर से नीचे आएगा। स्प्लिट का भी सेम यही है। अब इसमें डिफरेंस में स्लाइड की जो हमारे पास जो मूवमेंट है जब हम पेज 1 से पेज 2 की तरफ आएंगे वो है ट्रांजिशन। एनिमेशन हमारे पास वो बेसिकली टेक्स्ट के ऊपर काम करता है। तो जब हम इन सब ऑप्शंस को जब हम एक साथ जब हम मर्ज करेंगे और फिर हमारे पास है स्लाइड शो के, जब अगर मैं तमाम स्लाइडों को एक साथ दिखाना चाहता हूँ तो उसमें कैसे होगा। मिसाल के तौर पर इसको मैं यूज़ करता हूँ कि मैं फ्रॉम बिगनिंग, ये मेरा स्लाइड शो है कि मैं जब मैं किसी भी माउस के कर्सर से या मैं जस्ट अपनी ये कीबोर्ड से मैं ये की से इसके अंदर मैं ट्रांजिशन कर सकता हूँ। ये हमारी जो लेक्चर्स थे ये उसकी समरी है कि हमारा जो फर्स्ट था हमने उसमें फ़ॉन्ट्स को देखा था। फ़ॉन्ट्स के बाद फिर हमने टेबल को देखा, फिर हमने पिक्चर इंसर्ट की, फिर हमने वीडियो इंसर्ट की। फिर हम वीडियो को प्ले करने के लिए हम जब किसी भी की को हम प्रेस कर देंगे तो वो वीडियो भी प्ले कर रहा है। देन इसके बाद हमारे पास ये हमने इसके अंदर शेप्स को देखा था। शेप्स के बाद हमने ट्रांजिशन को देखा। ट्रांजिशन के बाद हमारे पास अब आएगी एनिमेशन। इसमें जस्ट ये हमारे पास पॉपअप होगा, ये हमारे पास एनिमेशन है। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों को देखा। ये इसकी समरी है। जस्ट अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी हम ये वो अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से हम इसके तमाम ऑप्शन जितने हमने रीड किए उन सबको जब हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास जो आने वाली प्रेजेंटेशन है वो कैसी होगी। हमारे पास जो हमारी जो प्रेजेंटेशन अब जो बनने जा रही है वो आपके प्रोफेशनल होगी। आपने लो बिगनिंग से स्टार्ट किया, ज़ीरो से आपने टेक्स्ट को देखा, आपने टेक्स्ट को पढ़ना सीखा, टेक्स्ट के साइज़ को देखा, आपने फुटर को देखा, हेडर को देखा, आपने ट्रांजिशन के कॉन्सेप्ट पढ़ा। जो हमारे पास जो स्लाइड का चेंज है वो ट्रांजिशन है, जो टेक्स्ट की चेंजेस है वो एनिमेशन है। आपने स्लाइड के डिज़ाइन कैसे दे सकते हैं, जो टेक्स्ट जो आपकी स्लाइड का डिज़ाइन है उसमें सिंपल डिज़ाइन भी थे, आपने कस्टमाइज़ भी किया। तो ये सब चीज़ें हमने भी सीखी हैं। अब हम इसका एक प्रैक्टिकली हम ये वो एक स्लाइड हम एक डेमो की ये वो बनाएंगे, प्रैक्टिकल स्लाइड बनाएंगे डेमो, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों की हम समरी को एक साथ करें या उसको समराइज़ करें और उसके एक प्रैक्टिकल हमारे पास जो फाइनल जो स्लाइड है वो हम देखते हैं कि आया हमने कुछ सीखा है या नहीं। तो इसके ऊपर अभी हम एक फाइनल स्लाइड ये वो बनाते हैं और उसको हम फिर वो देखते हैं कि हमारे पास जो फाइनल स्लाइड है वो कैसी है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ यार कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक इसके अंदर हमारी यही समझिए। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक न्यू स्लाइड को मैं वो करूँ और अच्छा इसके अलावा स्लाइड शो के अंदर हमारे पास स्लाइड्स का प्रीव्यू आता है। रिकॉर्ड्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि यार अगर मेरी कोई स्लाइड्स है रिकॉर्ड में बस सेम इंसर्ट के अंदर भी आ रहा था तो मैं स्लाइड है मैं उसके ऊपर मैं कोई अपनी साउंड को वो रिकॉर्ड करता हूँ तो उसको मैं एक्सपोर्ट कर सकूँ इन फॉर्म ऑफ वीडियो कि मतलब मैंने स्लाइडिंग के ऊपर मैं किसी में टीचिंग कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल स्लाइड्स पे, तो मैंने रिकॉर्ड का ऑप्शन यूज़ किया। मैंने स्लाइड्स को रिकॉर्ड किया अपनी साउंड और उसके बाद हमने फिर आके उसको एक्सपोर्ट किया तो वहाँ पे एक वीडियो की फॉर्म में कंटिन्यूशन में
आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक और फंक्शन है, इसको भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम ये वो आगे जाके देखेंगे कि हम किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक टॉपिक आएगा। और उसके अलावा रिव्यू ये हमारे पास जस्ट उसकी है कि हम उसको चेक कर सकते हैं। कभी कभार हमारे पास वो कंपेयर होता है, इस पर कंपेयर कर रहे होते हैं दो स्लाइड्स को, और हमारे पास स्पेलिंग चेक जस्ट हम इधर से भी हम कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई गलती है तो ये बताएगा इधर आपने जो व्यू है इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, तो आपने इसको कहा चलो सही है यार इसको चेंज कर दो, ये आपकी ग्रामर और जो स्पेलिंग है उसको ये ठीक कर देगा। यहाँ पर व्यू की स्पेलिंग गलत है तो फिर हमने नेचर्स का देखा कि इसने कहा यार इसको चेंज कर दो, इसका अपॉस्ट्रोफी के साथ जो ऐसा है वो कैपिटल है। तो इस तरीके से आपने अपनी जो स्लाइड को रिव्यू किया। तो अभी तक हमने जितना किया हमने स्टार्टिंग की थी होम टैब से, हमने उसमें स्लाइड्स को डुप्लीकेट करना सीखा कि हम नंबर स्लाइड्स कैसे करते हैं, हमने न्यू स्लाइड बनाई, हमने स्लाइड्स की लेआउट को देखा कि कितने इसमें भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास 2 कॉलम होंगे ए और बी, और उससे हम कंपेरिजन करेंगे। फिर हमने डिफरेंट हमारे पास फ़ॉन्ट्स के साइज़ को हमने रीड किया कि यार हम मिसाल के तौर पर जैसे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट बेसिकली टेक्स्ट है तो उसमें मैं कौन सा साइज़ रख सकता हूँ। तो हमने ये चीज़ देखा था कि ये यार इसमें कैलिबरी है या कैलिबरी हेडिंग है, इस तरीके से आपके पास जो भी आपने इसके पॉइंट्स को या आपके डिफरेंट फ़ॉन्ट्स है इस तरीके से आपने इसकी राइटिंग डिज़ाइन को चेंज किया। आपने उसकी अगर इसको कहा जाए कि आपने उसके साइज़ को चेंज किया कि जैसे सीन का वो अगर हमारे पास है साइज़ ही हम इसको छोटा वो बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। फिर आपने बोल्ड का फंक्शन देखा था, इटैलिक का देखा था, आपने अलाइनमेंट का देखा, सेंटर में हो जाएगा, ये सेंटर में हो गया। आपने स्पेसिंग का देखा कि इसके दरमियान अगर मैं स्पेसिंग में भी अब बढ़ाना चाहूँ तो इस तरीके से आपने इंसर्ट के ऑप्शन में आपने जाके उसमें पिक्चर ऐड करना सीखा, आपने वीडियो ऐड करना सीखा। आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आगे मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ एक और टेक्स्ट बॉक्स आ जाए तो मैंने इसके ऊपर ये एक और टेक्स्ट बॉक्स को मैंने ये स्लाइड थोड़ी सी हिल गई, हाँ, तो आप चाहते हैं कि आपके इसका कोई सा भी टेक्स्ट बॉक्स आ जाए तो आपने ये लिख दिया और इसके ऊपर आपने रिमार्क्स दे दिए कंक्लूजन्स, मिसाल के तौर पे आपने कंक्लूजन या इसके आपने रिमार्क्स दिए। और इसके अंदर आप टेक्स्ट को कलर भी कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट कलर आपके पास वाइट यूज़ करना चाह रहे हैं, ब्लू यूज़ करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपने वाइट यूज़ किया क्योंकि आमतौर पर वाइट ज़्यादा विजिबल है। और आपने टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करके आपने दिखा दिया कंक्लूजन्स के ये रिमार्क्स है। स्पेलिंग कितना नहीं है वो हम लास्ट में एक साथ चेक कर लेंगे। तो हमारे पास ये चीज़ें हमने हाईलाइट करना सीखा हमने। फिर इसके बाद इंसर्ट के अंदर हमारे पास हेडर फुडर वीडियो को ऐड करना सीखा। फिर हमने ड्रॉ के अंदर हमारे पास जो रिमार्क्स हैं इन टर्म्स ऑफ ये मैंने जैसे मिसाल के तौर पे ये पेंसिल से सिलेक्ट करके और मैंने टच को ड्रॉ के ज़रिए करके ये मैंने इसके अंदर इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टच विद ड्रॉ, और ये मैं इस तरीके से इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने पेन से कर रहा हूँ या पेन से किसी भी तरीके से आपके पास टच है तो उसके ज़रिए भी कर सकते हैं और माउस के कर्सर से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके बाद आपने डिज़ाइंस का देखा कि आप बहुत से वो डिज़ाइन होते हैं मिसाल के तौर पर इसके कस्टमाइज डिज़ाइन होते हैं और प्री ऑन या प्री सिस्टम, और उसके ज़रिए भी आपने इस चीज़ों को देखा। और आखिर में आपने डिज़ाइनर ऐप से मिसाल के तौर पर कि अगर हम ये जो हमारे पास है इसके अंदर हमने स्लाइड का क्योंकि बहुत बिगाड़ दी है तो हम इसको नेक्स्ट में देखते हैं कि अगर हमारे पास ये स्लाइड अगर हमारे पास चेंज हो तो इसमें डिज़ाइन आइडियाज़ ने जनरेट किया था यार इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, इस तरह ने बहुत से आइडियाज़ दिए। तो ये हमारे पास बेसिक स्टेप है किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने में। अब हम इन सब चीज़ों को अब हम एक प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे कि हमारे पास वो अगर हम इस तमाम नॉलेज को एक स्लाइड में अगर हम ये वो डालें और हम एक स्लाइड बनाते हैं नेचर्स के ऊपर तो किस तरीके की दिखेगी। हम कोशिश करेंगे एक छोटी सी स्लाइड बनाएं और उसको हम काफ़ी मतलब एक ऐसी स्लाइड बनाएं कि जो कि बिगनर्स लेवल के लिए काफ़ी प्रोफेशनल हो। मतलब आपके लिए पहली ही स्लाइड आपकी ऐसी होगा कि अगर आप ये बेसिक स्टेप्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्लाइड एक काफ़ी प्रोफेशनलिज्म की तरफ ही हो जाएगी। तो हम अभी इसके अंदर अभी हम एक जो डेमो लेंगे प्रैक्टिकल कि हमने जितनी भी चीज़ें हमने वो पढ़ी हम इसको अप्लाई करें।